हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम एक लर्निंग प्लान लेकर आए हैं जो विषय भूगोल और विषय वस्तु कृषि पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लर्निंग प्लान। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिख दिया जाता है, उसके बाद कक्षा 8, क्लास, तिथि, विषय भूगोल, विषय वस्तु कृषि या भारतीय कृषि आप दे सकते हैं। इसके बाद विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा लिखी जाती है, नए विषय वस्तु की चर्चा करनी है या पिछले क्लास को ही आगे बढ़ाना है। इसके बाद हम विषय वस्तु के उद्देश्यों को लिखते हैं। इस विषय वस्तु का प्रमुख उद्देश्य है जीविका की समझ, कृषि की समझ, कृषि के प्रकारों की समझ, फसल की समझ, फसल के प्रकारों की समझ, वाणिज्यिक फसल की समझ, कृषि उपकरणों की समझ। इसके अलावा भी और भी प्रमुख उद्देश्य इसके हो सकते हैं। क्या यह विषय वस्तु शुरुआत कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है? अगर शामिल है तो किस प्रकार शामिल है यहाँ लिखते हैं। क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया? अगर हाँ तो यहाँ लिखेंगे, अगर नहीं तो नहीं लिखेंगे। यह विषय वस्तु इस कक्षा के किन किन इकाइयों से जुड़ा हुआ है, इन बातों को यहाँ लिखा जाता है। कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित कितनी आधारभूत समझ हो सकती है? तो थोड़ी बहुत समझ हो सकती है। इसके बाद विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण लिखते हैं। यह विषय वस्तु कृषि तथा उसके प्रकारों के बारे में जानकारी देता है, कृषि के तरीकों के बारे में जानकारी देता है, उपकरणों की जानकारी देता है, जीविका की जानकारी देता है, विभिन्न तरह के कृषि उत्पाद की जानकारी देता है, फसल की जानकारी देता है और विभिन्न भागों में होने वाले फसलों की जानकारी देता है। सीखने सिखाने की विधियों का हम प्रयोग करेंगे जिससे बच्चों को यह विषय वस्तु समझाया जाएगा, जैसे व्याख्यान विधि, समूह कार्य विधि और व्यक्तिगत कार्य विधि का प्रयोग करते हुए हम इस विषय वस्तु को बच्चों को समझाएंगे। तो विधियों को क्यों चुना गया? व्याख्यान विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। इससे बच्चों में विषय वस्तु की व्याख्या करके ज्ञान का विकास किया जाता है। समूह कार्य विधि से सामूहिक भागीदारी से ज्ञान का विकास होता है। व्यक्तिगत कार्य विधि से बच्चों में स्वयं के विकास में सहायता मिलती है, इसीलिए इन सब विधियों का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम प्लान बनाते हैं। तो प्लान बनाने के लिए हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए इस विधि में अभ्यास पुस्तिका के पाठ का व्याख्यान करेंगे, जिससे कृषि की अवधारणा समझाते हुए कृषि के तरीकों को बताएंगे, जीविका के उपार्जन के तरीकों को बताएंगे, फसल और फसल के प्रकार के बारे में बताएंगे, विभिन्न भागों में होने वाले फसलों के बारे में बताएंगे, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल आदि के बारे में बताएंगे। समूह कार्य में हम बहुत सारे कार्य करवा सकते हैं। प्रमुख कार्य इस प्रकार हो सकते हैं: कृषि के प्रकार तथा प्रमुख फसल की सारणी बनवा सकते हैं, मौसम के प्रमुख फसलों के प्रकार तथा उस फसल की सारणी बना सकते हैं, प्रमुख फसल तथा उनके क्षेत्र की सारणी बनवा सकते हैं, कृषि उपकरण तथा उनके कार्य की सारणी बनवा सकते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ और कार्य करवा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि व्यक्तिगत कार्य में क्या करवाया जा सकता है। तो व्यक्तिगत कार्य में अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न हल कराए जा सकते हैं। इसके बाद हम मूल्यांकन का कार्य करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल्यांकन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चों में मूल्यांकन के लिए हम विभिन्न स्तरों से गुजरते हैं। तो बच्चे क्या इन विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझने की ओर अग्रसर हैं या सफल हो पाए हैं, इन बातों को लिखा जाता है। क्या इस विषय वस्तु का पुनः दोबारा कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है या नहीं, इन बातों को लिखा जाता है। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवालों को लिखा जाता है। क्या बच्चों ने इन सवालों का हल स्वयं से किया? अगर नहीं किया है तो हमें उन्हें मौका देना चाहिए। सीखने सिखाने में जो भी चीज़ें प्रयोग में लाई गई और जो संसाधन प्रयोग में उपयोगी हैं उन्हें यहाँ लिस्टेड करते हैं। इसके बाद सीखने सिखाने की विधि में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसे लिखें। अपने मेंटर से कोई चर्चा करना चाहते हैं तो उसे भी लिखें। कोई अन्य टिप्पणी है तो उसे भी लिखें। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।